यहाँ हमें काफ़ी बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 2 दी गई है। फिर हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में एक्स की लोएस्ट डिग्री कितनी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर हमारे पास टर्म है एक्स कॉस एक्स माइनस बी लॉग 1 + x। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स कॉस एक्स कुछ ऐसे मिलेगा 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 एंड सो ऑन। होपफुली इससे ज़्यादा डिग्री की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉग एक्स का एक्सपेंशन करते हैं x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जैसे ही हम चेक करके देखेंगे, देखिए इस x को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमें x मिलेगा और यहाँ एक माइनस एक्स मिलेगा जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई पहले तो कांस्टेंट टर्म तो मिल ही नहीं रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी कोई एक कांस्टेंट टर्म नहीं है और सेकंड में भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो x⁴ इसका कोफिशिएंट तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है। और अभी हमने चेक करके देखा ये x और x कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म से तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये टर्म मिनिमम जो हमें देगा वो x³ तो देगा ही देगा। और इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा क्लू है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आ रहा है वो एक नॉन जीरो टर्म आ रहा है। तो हमें न्यूमरेटर के भी जो एक्स स्क्वायर से छोटे टर्म होंगे यानी कांस्टेंट और एक्स जो होंगे उनके कोफिशिएंट्स को ज़ीरो करना होगा, क्योंकि अगर वो ज़ीरो नहीं होंगे तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा 1 + 2x + 3x² ओवर और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 आप पुट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म जो आपको मिलेगा ये इन्फिनिटी कर देगा इस टोटल सॉल्यूशन को। तो हमारे पास एक कांस्टेंट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो भी टर्म्स आएंगे जिनमें कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा या डिग्री 1 के टर्म्स आ रहे होंगे उनको हमें ज़ीरो करना होगा। तो पहले इनका एक्सपेंशन लिख देते हैं जो टर्म हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले e⁴ इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसे मिलेगा 1 + a−1 x/1 प्लस a−1² x²/2। इससे ज़्यादा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने चेक करके देखा हुआ है कि हमारा डिग्री 2 से काम चल जाएगा। 2 cos bx इक्वल्स टू ब्रैकेट cos bx में मिलेगा 1 - bx होल स्क्वायर और 2 प्लस आगे वाले टर्म की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है c-2 e⁻−x इक्वल्स c-2 ब्रैकेट और यहाँ से हमें मिलेगा 1 - x/1 प्लस x²/2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को ज़ीरो करना होगा। तो कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म यहाँ से हमारे पास मिल रहा होगा 1, यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगा +2 और थर्ड एक्सप्रेशन से कांस्टेंट टर्म मिलेगा +c-2। जैसे ही आप तीनों का सम करेंगे माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा और ये टर्म हमें मिलेगा c+1 = 0 यानी c = -1। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है c की। नेक्स्ट आते हैं सेकंड कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट ऑफ x पे आते हैं। तो पहले से हमें मिलेगा a-1/1 सेकंड एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में कोई भी x का कोफिशिएंट नहीं है। थर्ड पर आते हैं -c-2/1 और ये भी ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा a-1 माइनस और c-1 पुट करेंगे माइनस माइनस +3 = 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a का वैल्यू -2 आएगा। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले तो ये देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहाँ कहाँ मिल रहे होंगे, उसके बाद फिर आगे की कंडीशंस को फ्रेम करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमें यहाँ से मिलेगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यहाँ से मिलेगा। चलिए
इन तीनों टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। पहला हमें मिल रहा है, वाइट पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। पहला हमें मिल रहा है a माइनस वन स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 2 b स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल एंड प्लस थर्ड से हमें मिल रहा है c माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट हो गया और डिनोमिनेटर से हमने ऑलरेडी 1/2 फाइंड किया हुआ था और इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू 2 दे रखी है। इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं तो a का वैल्यू शायद -2 हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप a की वैल्यू यहाँ प्लग इन करेंगे तो ये मिलेगा -3 स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c का वैल्यू -1 था तो ये आ जाएगा -3 ओवर 2 फैक्टोरियल इक्वल्स राइट साइड पे 1 आ जाएगा। इसको फिर से लिख देते हैं, ये कुछ ऐसे आएगा 9/2 माइनस 3/2 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6/2 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 1। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हम बोल पाएंगे कि बी स्क्वायर इक्वल्स ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब फाइनली हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है, पुट कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स 7। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जिसमें 7 दिया गया ये करेक्ट होगा।